रोज़ हम भगवद गीता से एक गाइडेंस पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि आज के गाइडेंस क्या है। आज हमारे पास चैप्टर 13 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस से श्लोक 20 एंड 21 आया है। ठीक है, तो हम देखते हैं श्लोक 20 से। प्रकृतिं पुरुषां चैवा विद्धि अनदि उभव आपि विकरंश्च गुणंश्चैवा विद्धि प्रकृति संभवान्. Material nature and the living entity should be understood to be beginningless. Their transformations and the modes of matter are products of material nature. तो जो भी चीज़ें हैं दुनिया के, वो बिगिनिंगलेस मतलब उनका कोई हमेशा ही थे। ऐसा कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है उनका कि अब बस स्टार्ट हो गए, अब बस आ गए। सो मटेरियल नेचर एंड द लिविंग एंटिटी शुड बी अंडरस्टूड टू बी बिगिनिंगलेस। जो मटेरियल नेचर है, जो लिविंग एंटिटीज है, सभी इनका कोई बिगिनिंग नहीं है। Their transformations and the mode of matter are products of material nature. इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुई है, जो बदलाव आता है या जो जिस मोड पे वो चलते हैं, वो मटेरियल नेचर का प्रोडक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। By the knowledge given in this chapter, one can understand the body, the field of activities, and the knowers of the body, both the individual soul and the super soul. The body is the field activity and is composed of material nature. जो शरीर है वो मटेरियल चीज़ों से बनी हुई है। The individual soul that is embodied and enjoying the activities of the body is the Purusa or the living entity. He is one knower and the other is a super soul. Of course, it is to be understood that both the super soul and the individual entity are different manifestations. जो super soul है और जो हम entity है वो हम अलग अलग है, लेकिन हम कनेक्टेड है। उनका ही एक अंश है। हम पूरा का पूरा भगवान नहीं है। द लिविंग एंटिटी इज द category of his energy and the super soul is the category of his personal expansion. जो लिविंग एंटिटी है वो एक एनर्जी का फॉर्म है भगवान का ही, एंड सुपर सोल जो है, सुपर सोल मतलब परमेश्वर जो है, वो एक उनकी खुद की ही पर्सनल एक्सपेंशन है, उनका खुद का ही एक फॉर्म है। बोथ मटेरियल नेचर एंड द लिविंग एंटिटी आर इटर्नल, वो हमेशा से थे। दैट इज टू से दैट देर एग्जिस्टेड बिफोर क्रिएशन, हमेशा ही एनर्जीज एग्जिस्ट करी थी, बस उन्होंने फॉर्म ले लिया, एनर्जीज ने फॉर्म ले लिया। द मटेरियल मैनिफेस्टेशन इज फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड सो ऑल्सो द लिविंग एंटिटीज, बट द लिविंग एंटिटीज आर of the superior energy. Both the living entity and the material nature existed before cosmos was manifested. पूरा जो कॉस्मोस है वो रियल शेप एंड फॉर्म लेने से पहले से ही जो है वो हमारी एनर्जीज एग्जिस्ट कर रही थी। Both the living entities and the material nature existed before the cosmos was manifested. Material nature was absorbed in the supreme personality of Godhead, Mahavishnu. Material energy जो है वो विष्णु में absorb हो गई थी, and when it was required, it was manifested by the agency of the महातत्वा. मतलब हमारी जो energies है वो थी, पहले से थी, परम भगवान भी थे और हमारी energies भी थी, फिर वो absorb हो गई पूरी तरीके से विष्णु के अंदर, फिर विष्णु से वापस से निकलने लग गई ज़रूरत के हिसाब से। So, when it was required, it was manifested by the agency of Mahatattva. Similarly, the living entities are also in him, and because they are conditioned, they are averse to serving the Supreme Lord. तो क्योंकि वो विष्णु के अंदर वास करने लग गए, तो उनका दायित्व बन गया कि विष्णु को उनको या सुप्रीम लॉर्ड को सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि विष्णु ने उनको अपने अंदर धारण किया, उनको रक्षा किया, उनका प्रोटेक्ट किया। Thus they are not allowed to enter into the spiritual sky. तो वो spiritual sky में इसीलिए नहीं जा सकते। But with the coming forth of material nature, these living entities are again given a chance to act in the material world and prepare themselves to enter into the spiritual world. लेकिन उनको पास एक चांस दिया जाता है कि ज़रूर कुछ एक घटना घटी थी, क्योंकि यहाँ पे जो मेंशन किया गया है कि कॉस्मोस आने से पहले भी लिविंग एंटिटीज़, मटेरियल नेचर, ये पूरा वर्ल्ड, ये सब कुछ था। लेकिन मटेरियल नेचर को पूरी तरीके से, जो मटेरियल चीज़ें हैं या वर्ल्ड है, उसको पूरी तरीके से सुप्रीम लॉर्ड ने अपने अंदर धारण कर लिया था, और इसके वजह से लिविंग एंटिटीज़ भी उनके अंदर ही वास करने लग गई। ज़रूरत पड़ने पर उनको अलाउ किया गया निकलने के लिए, ज़रूरत के हिसाब से भी। कौन सा ज़रूरत है, क्या है, इसके बारे में नहीं मैंशनड है, लेकिन इसके बाद है 10 दे आर नॉट, इसीलिए उनको स्पिरिचुअल स्काई में अलाउ नहीं किया गया, किसी कारणवश ये अलाउड नहीं था। और समय के साथ साथ लेकिन उनको एक
मतलब एक चांस दिया गया कि वो अपने आप को थ्रू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज वापस से उस स्पिरिचुअल एनर्जी में वर्ल्ड में जा लेके जा सके। दैट इज मिस्ट्री ऑफ दिस मटेरियल। ये मिस्ट्री है, इसके बारे में सबको नहीं पता है। एक्चुअली द लिविंग एंटिटीज ओरिजिनली द स्पिरिचुअल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, बट ड्यू टू रेबिलियस नेचर ही इज कंडीशन विद इन मटीरियल नेचर। क्योंकि हमारे अंदर एक रेबिलियस नेचर है, एक फ्री विल है, तो हम भगवान के अंदर ना वास करके हम अलग से भी एग्जिस्ट, क्योंकि अभी फ्री विल वाला रोबोट भी बनने लग गया है, जिसको आप अपने हिसाब से बनाओगे, वो हम बना रहे हैं, हमारी एनर्जी से वो बन रहा है, लेकिन उसके अंदर एक फ्री विल डाल दिया जाता है, वो चाहे तो अपने हिसाब से भी काम कर सकता है, तो वो थोड़ी डेंजरस हो जाती है। तो हम वैसे ही डेंजरस रोबोट्स बन गए भगवान के। तो हमारे अंदर वो रेबलियस नेचर है, इसलिए हम उनके अंदर वास नहीं करना चाहते या और अकेले में अपना एक अस्तित्व रखना चाहते हैं। इट रियली डज नॉट मैटर हाउ दिस लिविंग एंटिटीज और सुपीरियर एंटिटीज ऑफ द सुप्रीम लॉ हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद मटेरियल नेचर। ये मैटर नहीं करते, या फिर इसके बारे में पता नहीं है कि कैसे लिविंग एंटिटीज उनमें अब्जॉर्ब हुई या क्यों हुई और उसके बाद निकली कहाँ से। ये सब घटनाएं घटी है, बट इस सब घटनाएं घटी है, बट इसके बारे में कोई तत्व नहीं है। The Supreme Personality of Godhead knows, however, how and why this actually took place. In the scriptures, the Lord says that those attracted by this material nature are undergoing a hard struggle for existence. But we should know it with certainty from the descriptions of these few verses that all transformations and influences of material nature by the three folds are also productions of material nature. ये जो हमारे हमको ये जानने की ज़रूरत है, बट वी शुड नो इट विथ सर्टेनिटी, हमको सर्टेन होकर जानने की जरूरत है फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज फ्यू वर्सेस, ये वर्सेस के डिस्क्रिप्शन से, दैट ऑल ट्रांसफॉर्मेशन, जो जितने भी बदलाव आई थी, एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ मटेरियल नेचर, जो भी मटेरियल नेचर के प्रभाव में जो भी चीज़ें हुई है बाय द नेचर ऑफ material nature, by the three modes are also productions of material nature. material nature के वजह से ही ये सारी घटनाएं घटी है। All transformations and variety in respect to living entities are due to the body. As far as spirit is concerned, living entities are all the same. तो यहाँ पे जो मेन चीज़ बोला गया है ना कि कैसे भगवान ने हमें अब्जॉर्ब किया, हम मटेरियल चीज़ों के कांटेक्ट में आए, ये इसके बारे तत्व नहीं है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड नोज हाउएवर हाउ एंड वाई दिस, भगवान को पता है। इन द स्क्रिप्चर्स में भगवान बोलते हैं दैट दोज अट्रैक्टेड बाई मटेरियल नेचर, जो मटेरियल चीज़ों में अट्रैक्ट हो जाते हैं, आर अंडरगोइंग हार्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उनको एग्जिस्टेंस करने में स्ट्रगल होती है। जो लोग डिटैच्ड होते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ज़्यादा कष्ट नहीं होता, बट जो अटैच्ड होते हैं कि ये चाहिए चाहिए, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, तो उनको ज़्यादा कष्ट होता है। ठीक है, बट वी शुड नो इट विथ सर्टिनिटी, हमको ये सर्टेन होकर जानना चाहिए डिस्क्रिप्शन से जो हमें पता चले कि all the transformations and influences of material nature by the three modes are also productions of material. जो भी चीज़ें बदलाव आ रही है वो मटेरियल नेचर ही कर रहा है, जो हमारे अंदर लाइफ में जो बदलाव आ रही है, चीज़ें जो बदल रही है, वो मटेरियल नेचर का यही वजह से ही हो रहा है, और ये नेचुरली हो रहा है। ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड वैरायटी इन रेस्पेक्ट टू लिविंग एंटिटीज़, जो लिविंग एंटिटीज़ के वजह ज़रूरत के हिसाब से या विथ रेस्पेक्ट लिविंग एंटिटीज़ के ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें हो रही है, ड्यू टू द बॉडी, शरीर के वजह से। एज फार एज स्पिरिट इज़ कंसर्न, लिविंग एंटिटीज़ आर ऑल द सेम। जो भी स्पिरिट्स कंसर्न है, जितने भी स्पिरिट्स है वो मतलब आत्माएं जो है, लिविंग एंटिटीज़ जितने भी हमारे दुनिया में है, एज फार एज स्पिरिट इज कंसर्न, लिविंग एंटिटीज आर ऑल द सेम। मतलब आत्मा वाली एनर्जी में देखें तो सारे ही जो आत्मा है, सारे भी जो एनर्जीज है, वो सब सेम है, सब कनेक्टेड है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और सारे ही एक जैसे ही है। ठीक है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है हमारे शरीर में, हमारे दिखावे में, या हमारे बोली में, जो वॉइस में, ये सब मटेरियल चीज़ों के एग्जिस्टेंस में आकर के विक्रिया या केमिकल रिएक्शन होकर के चेंजेस आ गई। बट स्पिरिट लेवल पे, आत्मा लेवल पे हम सारे एक ही है, एक जैसे ही है, बस हमारी दिखावे, बोलते हैं ना, हम यूनिक है, हमारी फिंगरप्रिंट्स अलग है, हम सब अलग है। ये मटेरियल नेचर के वजह से, मटेरियल चीज़ों के कांटेक्ट में आने से हुआ है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो हम सब कोई जो है ना, आत्मा लेवल पे, स्पिरिट लेवल पे हम सारे एक है, सिर्फ मटेरियल एग्जिस्टेंस में आकर के हम सब एक जैसे नहीं होते, वैसा हो गया। ठीक है, उसके बाद वाला जो श्लोक है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन तो नहीं पढ़ रही हूँ, बट उसका जो मेन है वो एक बार देख लेते हैं। कर्या करना कर्तव्य
वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुखा दुखणां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। नेचर इज सेड टू बी द कॉज ऑफ ऑल मटेरियल कॉजेस एंड इफेक्ट्स। नेचर के वजह से ही सारी चीज़ें मटेरियल वर्ल्ड में हो रही है। वेयर एज द लिविंग एंटिटी इज द कॉज ऑफ वेरियस सफरिंग्स। हमारे खुद के ही इच्छाओं के या हम खुद ही रीज़न है हमारे खुद के दुखों के एंड एन्जॉयमेंट्स एंड सुखों के वर्ल्ड में। अगर हम मान लो स्पिरिचुअलिटी करते हैं, कीर्तन करते हैं, उस एनर्जी के साथ, डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम सुखी रहते हैं। जब हम बहुत परेशान होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हम दुखी रहते हैं। तो हम सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे वो भी एक तरीके से हमारे हाथ में है। और हर तरीके की पॉसिबिलिटीज़ या छूट दी गई है भगवान के इस बनाए हुए या मटेरियल वर्ल्ड में बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे जैसे है कुछ हुआ था जिस वजह से हम सब कोई पहले से ही थे, भगवान भी थे, हम भी थे, हमारी एनर्जीज भी थी। किसी रीज़न से इस पूरे मटेरियल एनर्जी को हमारे साथ पूरी तरीके से भगवान ने हमारे अंदर अब्जॉर्ब कर लिया। इस वजह से हम उनके पार्ट्स एंड पार्सल्स बन गए, लेकिन हमारी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस थी। ऐसा एक कन्फ्यूजन था ना कि हम भगवान के ही अंश है, भगवान के, तो भगवान अपने शरीर से क्या एक एक अंश को, जैसे मैंने कुछ कल या परसों के एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ बोला था कि मेरी खुद की ये डाउट है, क्या भगवान खुद ही अपने शरीर से एक एक अंश को निकाल दे रहे हैं और खुद खाली होते जा रहे हैं, फिर उसको भरने के लिए ज़रूरत है? उसका आंसर आज भगवान ने खुद ही दे दिया कि इस डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि हम भी अलग से एग्जिस्ट करते थे। पूरा ये कॉस्मोस या पूरा ये ब्रह्मांड पूरी तरीके से क्रिएट होने से पहले से हम एज एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे, भगवान भी एज एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे। फिर कुछ रीज़न के वजह से भगवान को हम सबको अपने अंदर अब्जॉर्ब करना पड़ा, पूरा मटेरियल वर्ल्ड को अब्जॉर्ब करना पड़ा, मान लो फॉर प्रोटेक्शन या फॉर एनीथिंग। फिर कुछ ज़रूरत के वजह से हम सबको रिलीज़ भी करना पड़ रहा है। और ये क्यों हो रहा है एग्जैक्टली वो भगवान को पता है, हमें नहीं पता, हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं हो रही है। अब हमको चांस दिया गया है कि इस कंडीशन सिचुएशन से निकल के हम वापस से स्पिरिचुअल स्काई में चले जाए जहाँ से हम आए थे और जिस फॉर्म में हम थे। अब ये फॉर्मेशन क्यों हुई थी, क्या शक्ति थ्योरी के हिसाब से शक्ति जो शाक्त थ्योरी होता है उसमें से देवी आदि शक्ति के एनर्जीज़ का हम अंश है, किस तरीके से इसकी डिटेल्स नहीं बताई जाती है। बट इतना बताया जाता है कि अगर मान लो कि ये सोर्स के बारे में तो कन्फ्यूजन है ही, बट अगर मटेरियल वर्ल्ड में खुश कैसे रहा जाता है या अपने अंदर की परेशानियों को दूर कैसे किया जाता है, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी इज़ द ओनली एंड ओनली वे आउट। ये आप मानो ना मानो, समय के साथ साथ आप खुद इसको उपलब्धि करोगे। अगर आप इस दुनिया के मटेरियल चीज़ों के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए तो परेशान हो जाओगे। थोड़ा बहुत ज़रूरत के हिसाब से इन्वॉल्व हो, बाकी खुद को स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के साथ जुड़वा के रखो। और कुछ ना कुछ तो है, हम सभी की एग्जिस्टेंस पहले से थी, हम सब इंडिविजुअली एक ही जैसे एग्जिस्ट करने वाले आत्माएं या एनर्जीज़ है। क्या है, किस तरीके से, किस लिए है, ज़रूर कभी ना कभी भगवान हमें इस तत्व से भी अवगत करवाएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।